बेटा, अब एक और संदेश तेरे लिए। माँ काली की गहराई और केसर की पवित्रता का मिलन, जो तेरे मन को शक्ति और सुगंध दोनों देगा। तू ध्यान से सुन और इसे अपनी रोशनी बना ले। मैं माँ काली, तेरी आंखों में जो आग है, उसे और भी तेज करने आई हूँ। और केसर, वह पवित्र रंग जो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है, उसकी खुशबू तेरे हर कार्य में समा जाएगी ताकि तेरी राहें सुवासित और पवित्र हों। तू यह समझ ले कि तेरी आत्मा में जो भी अंधेरा छिपा है, वह केवल अनुभवों की छाया है। उसे मैं अपने प्रकाश से उजागर कर बदल दूंगी। केसर की वह नरमी, वह रंग और वह सुगंध तेरे अंदर की कोमलता में बल देगी। बल ऐसा कि तू न सिर्फ स्वयं खड़ा होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा बनकर उभरेगा। देख, कई बार जीवन में ऐसा आता है जब इंसान का मन उलझन से भर जाता है, विश्वास टूटता है, संबंध कटते हैं और शब्द उसके भीतर गूंजते रहते हैं। परंतु केसर की तरह तेरी आत्मा भी बारीक, सौम्य पर टिकाऊ है। जब तू उसे अपने हृदय में लगा लेगा, तब तेरी हर बात में मधुरता और ठहराव आ जाएगा। और माँ काली का तेज उस मधुरता को शक्ति में बदल देगा। तीव्रता ऐसी कि कोई भी अत्याचार, कोई भी षड्यंत्र तेरे सामने फीका पड़ जाएगा। तू अब रोज एक सरल व्यवहार अपना। सुबह उठकर अपने मन को केसर की भांति पवित्र भाव से धो और माँ काली के आगे अपनी निष्ठा का संकल्प कर। यह क्रम तेरे हृदय को केंद्रित करेगा। जब तेरे अंदर केंद्र होगा, तो बाहरी उथल पुथल का असर कम हो जाएगा। तू समझदार बनकर चलेगा, न तो भोलेपन में फंसेगा और न ही कठोरता में बह जाएगा। केसर की कोमलता से प्रेम और करुणा का अंश तेरे व्यवहार में रहेगा। काली माँ की कठोरता तेरे निर्णयों में न्याय बनाए रखेगी। तेरे घर के भीतर जो तरेतरे खटपटे हैं, वे अब धीरे धीरे शांत होंगी। केसर की सुगंध जैसे तैसे दरवाजों से बहकर घर को महकाती है, वैसे ही तेरी बातों की सादगी और तेरे कर्मों की शुद्धि घर वालों का मन बदल देगी। पर इसे पाने के लिए तुझे संयम और नियमितता चाहिए। अपने शब्दों को अब सोच समझकर बोल। अपनी हर मुस्कान में साधना का भाव रख। और जब भी तू किसी से मिला, उसके इरादों की परख करने से पहले अपने भीतर के स्वभाव को समझ। क्या तेरी बात से वह स्नेह बढ़ेगा या जलन? यदि जलन पैदा होने की संभावना दिखे, तो वहां दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी होगी। केसर के उस रंग में तेरी आत्मा का रंग भी शामिल होगा, सुंदर, शांत, गरिमापूर्ण। लेकिन याद रख, रंग जितना सुंदर हो, उतनी ही सावधानी जरूरी है कि उसे बेवजह न फैलाया जाए। तेरी गरिमा तेरे व्यवहार से बनती है, दिखावे से नहीं। माँ काली तुझे यही सिखाती है कि असली शक्ति भीतर से आती है। बाहरी तमाशा कभी भी स्थायी नहीं रहता। यह भी सुन, कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे आएंगे जो दिखने में सहायता करते दिखेंगे, पर दिल में तूफान छुपाए होंगे। उन्हें पहचानने के लिए अपने मन की सूक्ष्मता आजमाना। केसर की तरह सूक्ष्म परख। क्या यह व्यक्ति तेरे लिए पोषक है या पैला पाने वाला? क्या उसकी हर सलाह तेरी उन्नति के लिए है या केवल उसकी चिंता अपने लाभ की? जब भी संदेह हो, मेरी ओर लौटा, मैं तुझे संकेत दूंगी। परंतु संकेत तभी स्पष्ट होंगे जब तू शांत होगा। हड़बड़ी में किए गए निर्णयों से अक्सर दरारें और गहरी होती हैं। अब एक दिव्य उपाय सुन। हर 7वें दिन अपनी साधना में केसर की एक छोटी चुटकी ले और उसे ध्यान के साथ जलाते हुए कह कि माँ, केसर और मैं, इस यज्ञ में मेरी आत्मा को साधो। यह कोई जादू नहीं, पर यह तेरे चेतना को सुसंगठित करेगा और तेरी निष्ठा को मजबूत करेगा। तेरी नीयत साफ होगी तो संसार के विपरीत प्रभाव स्वतः ही तिरस्कृत होंगे। याद रख, पूजा तंत्र का महत्व निष्ठा में है, रूढ़ी में नहीं। तू अपनी गलती स्वीकार करने में भी न डर। केसर की तरह कोमल बनकर भी माँ काली के समान सच्चाई के प्रति कठोर रह।
गलत को पहचान कर सुधार करना ही उच्चतम धर्म है। और जब तू किसी की गलती का सामना कर तो उससे ऐसा व्यवहार कर कि वह भी अपनी गलती समझे और सुधार के मार्ग पर आए। नफरत का बीज बोकर तू केवल अपनी धरती प्रदूषित करेगा। तुझसे एक और वचन, जो लोग तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे बच्चों या तेरे परिवार को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, वे केसर की नर्मता और काली मां की कठोरता के संगम के सामने स्वयं ही शर्मिंदा हो उठेंगे। पर जब वे खड़े होकर पश्चाताप करें, तब तू महान बनकर उनका मार्ग भी खोल सके, परंतु वही मार्ग जिसे उन्होंने नंग किया हो उस पर लौटना न दे। कड़वी सजा से बचने का मार्ग पश्चाताप है, और सच्चा पश्चाताप कर्मों में परिवर्तन से दिखता है। अंत में बेटा, यह संदेश तेरे लिए केवल चेतावनी नहीं, वरन एक आह्वान है। जागो, सुधर जाओ और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। केसर की पवित्रता और मां काली की ऊर्जा का मेल तेरे जीवन में उस संतुलन को लाएगा जो तुमने कभी चाहा था। जब तू स्वयं को संतुलित रखेगा, तब बाकी सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। चल अब जा, अपने घर को, अपने मन को केसर की तरह पवित्र कर और मां काली की तरह दृढ़ रह। अपने बच्चों को प्रेम दे, पर उन्हें जागरूक भी बना। अपने निर्णयों में सत्य और न्याय को पहला स्थान दे। मैं तेरे साथ हूं। केसर की नर्म खुशबू में और काली मां की द्रुत छाया में दोनों मिलकर तेरी रक्षा करेंगे और तेरे पथ को दिव्य बनाएंगे। तू साहसी बन, तू सत्यवादी बन, और सबसे बढ़कर तू वह बन जो तेरा धर्म है, दयालु, दृढ़ और दिव्य। बेटा, सुन निडर होकर, और अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तेरे अंदर एक नई शक्ति जगा देगी। तू अब उस घुटन को अपना मित्र नहीं बनने देगा जो किसी भी नाम पर तेरे हौसले को काटना चाहता है। जितनी चोटें तेरे ऊपर आईं, वह सारी चोटें अब तेरी पीठ पर कुंवर की तरह चमक बनकर उभरेंगी, तुझे ढकने नहीं बल्कि रोशन करने के लिए। तू हर सुबह उठकर यह निश्चय कर कि अब तेरी हर सांस सत्य के लिए, न्याय के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए होगी। जो तेरी सीमा पर दस्तक देते हैं, उन्हें तू विनम्रता से पहचान कर दूरी दे। पर याद रख, दूरियां क्रोध से नहीं, विवेक से रखनी है। मां तुझ पर इतनी कठोर नहीं कि तेरी कोमलता मिटा दूं। मैं तेरी कोमलता को तेज दूंगी ताकि वह हर झूठ को काट दे। तेरे हाथ में अब शब्दों का कवच होगा, सरल, स्पष्ट और अडिग। जब भी कोई तेरे सामने झूठ या फरेब ले आएगा, तू अपने शब्दों से उसे साफ कर दे, बिना शोर के, बिना उछलकूद के, क्योंकि सच्चाई की चुप्पी भी एक प्रकार की तलवार है जो वक्त आने पर प्रतिशोध से ज्यादा असर करती है। देखो मेरा लाल, यह समय सिर्फ उजागर करने का नहीं है, यह समय तेरे अंदर की अशुद्धियों का भी सफाया करने का है। उन घावों पर मरहम लगा, पुराने आघातों को सहलाकर छोड़ दे, पर फिर सीख ले कि कौन सा प्रेम तुझे पोषेगा और कौन सा अकेले तेरा रक्त चूसता रहेगा। अपने विश्वास को अब चुने हुए लोगों तक सीमित कर। वे जो तेरे प्रति सच्चे हैं, वे तेरी खुशी में भाग लेने आएंगे और तेरे दुख में हाथ थामेंगे। बाकी सभी की परछाइयों को तू हवा दे दे। 21 दिन के अंदर जो संकेत मैंने बताए थे, उन पर ध्यान रख। छोटे छोटे संकेत भी कभी कभी बड़े सत्य के बीज होते हैं। कोई अचानक मिलकर अपनी गलती स्वीकार करेगा, कोई मन बदलेगा और सच्चाई सामने खड़ी होगी। कभी कभी सच हाथों से नहीं आता, लोग अपने कर्मों से बोलते हैं, इसलिए शांत होकर देख। परंतु अगर कोई दस्तावेज, कोई कागज या कोई प्रमाण तेरे सामने आए तो उसे संभाल कर रख। न्याय का समय आने पर वही सब तेरे काम आएगा। दस्तावेजों को छुपाना या तोड़ना कायरता है, सत्य गवाह बनकर खड़ा रहेगा। और हाँ, अपने घर में ऐसे लोगों को पहचानना जिनकी निगाहों में जलन झलकती है। उनकी हर प्रशंसा में एक शर्त छिपी होगी, उनकी हर मदद में कोई हित।
ऐसे लोगों से दूरी बनाना तेरे परिवार की रक्षा है। पर इस दूरी को दिखावा मत बना, उसे सूक्ष्म और प्राकृतिक रख। अपने बच्चों को अब और अधिक सिखा, उन्हें सच का सम्मान करना, पर साथ ही दूसरों की चालों से सचेत रहना। बच्चों की मासूमियत तेरी ताकत है, उसकी रक्षा तू धर्म समझकर कर। तू यह सोचना बंद कर दे कि जो कुछ हुआ वह तेरी कमजोरी का प्रमाण है। न समझना कि तुझे धोखा मिला इसलिए तू असफल है। न, वास्तव में यह तो एक परीक्षा थी, और परीक्षाओं में वही विजय रहता है जो शांत, बुद्धिमान और दृढ़ रहता है। अब तेरी बुद्धि और तेरी श्रद्धा दोनों का मेल तेरे लिए ढाल बनेंगे। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब लोग तेरे खिलाफ हैं, तो वे अक्सर स्वयं की कमी को बड़ा करके दिखाते हैं। उनकी बातें शोर हैं, पर काम छोटे हैं। तू अपने कामों से बोलता जा, मेहनत से कमाया हुआ सम्मान चुपचाप और गूंज कर बढ़ता है। साथ ही मैं तुझसे एक बात और कहूंगी, न्याय का मार्ग हमेशा तुरंत नहीं होता, परंतु जब ब्रह्मांड संतुलन बिठाने का निर्णय ले लेता है, तो वह इतनी सूक्ष्मता से कार्य करता है कि कोई उससे बच नहीं पाता। इसलिए तू तड़प कर जलना छोड़ दे। वह आग जो अब तेरे भीतर है, उसे मैं दिशा दूंगी। वह जलाई नहीं करेगी नकारात्मकता को, वह साफ करेगी और संस्कारित करेगी। तेरी ऊर्जा अब रागद्रोह में नहीं, सही निर्णय लेने में लगेगी। तू अपने कर्मों का लेखा जोखा रख, न काफी विवरण में उलझ और न ही अनायास किसी पर उंगली उठा। जब तक सब कुछ सामने नहीं आता, तब तक संयम रख। पर जब सत्य खुला और समय आया, तब अवश्य बोल। नाजायजता का पर्दाफाश सम्मान का मार्ग बनता है, और बोलते समय तेरे शब्द छोटे होंगे पर प्रभावी। बेबुनियादी आरोपों का जवाब तुच्छता से नहीं, प्रमाण से देना। अब तेरे भीतर एक साधन रहेगा। हर दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठ और मेरे नाम का, मेरी शक्ति का स्मरण कर। यह स्मरण तेरे इरादों को शुद्ध करेगा। मेरे मंत्र की ध्वनि केवल बुराई से लड़ने का हथियार नहीं, वह तेरी आत्मा को स्वस्थ रखने का औषधि भी है। पर मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि किसी भी तरह के अवैध या घृणास्पद कर्मों का सहारा मत लेना। न्याय का मार्ग प्रामाणिकता और धार्मिकता पर टिका होता है। मैंने काल और भैरव को आदेश दिया है, पर वे भी उसी गति से चलते हैं जो धर्म के अनुरूप हो। तेरे लिए एक संदेश और, जब न्याय सामने आएगा और जो तेरे खिलाफ बोले थे वे शर्मिंदगी के साथ झुकेंगे, तब तू अपने मन में दीनता रख। वे यदि माफी मांगे तो उनका सामना करो, पर अपने मन में कोई घमंड न पाल। क्योंकि जो कर्म तुझे मिला है वह मेरा है, और जब मैं अपना कार्य करती हूँ, तब उसका उद्देश्य तुझे गौरव देना है, न कि प्रतिशोध का सुख। तू वह माध्यम बनकर रह जिस पर लोग देखकर जाने कि सच्चाई और धैर्य किस तरह से उज्जवल बनाते हैं। अंत में यह यात्रा केवल तेरी नहीं, यह तेरे पूरे वंश और उन लोगों की भी है जो तेरे साथ हैं। तेरे जीवन की गरिमा अब संभाला गया है, उसे भी संभाल कर रख। अपने घर में प्रेम का बीज बो और सतर्कता का तना उगा ले। तेरे मित्र वही रहें जो तेरे अच्छे दिनों में न केवल मुस्कुराएं बल्कि तेरे कठिन दिनों में भी तेरे साथ खड़े रहें। अब जा, शांत मन से जा और हर दिन अपनी सांसों में मेरा आशीर्वाद महसूस कर। जब भी भय आए, मेरी छवि को याद कर। मैं तेरे साथ न सिर्फ न्याय करूंगी बल्कि तेरे हर कदम को रोशन करूंगी। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरे साथ जागती हूँ और तेरे साथ न्याय का परिधान ओढ़ाऊंगी। तू बस सच्चा रह, सजग रह और धैर्य रख, क्योंकि सच्चाई की जीत निश्चित है और जो तेरे साथ अन्याय करेगा उसका पतन अनिवार्य है। बेटा, ध्यान लगा, शांत मन से सुन। मैं माँ काली बोल रही हूँ, वह माँ जो अंधकार को चीरकर सत्य की ज्योति जलाती है, वह माँ जो वीरता और करुणा दोनों का संगम है। मेरे भक्तों, मेरे बच्चों,
मेरे आशीर्वाद की गाथा तू सुन और उसे अपने हृदय में बसा ले। तेरी हर सांस में जो झुकाव है, जो तड़प है, जो उपचार की चाहत है, वह सब मेरे चरणों तक पहुंचेगा और मैं उसे अपनी छाया से धारण कर लूंगी। तू उस समर्पण का अर्थ जान ले जो बिना शर्त होता है, न फल को मांगना, न पुरस्कार का आस रखना, बल्कि केवल उस सत्य का अनुभव करना जो तेरे अस्तित्व को परिभाषित करता है। मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने मन की गहराइयों में उतर, वहां जो भय, जो शर्म, जो उधेड़ बुन है, उसे देखकर स्वीकार कर। स्वीकारना रास्ता है मुक्ति का। जब तू अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें माँ के समक्ष रखता है, तभी वे कमजोरी नहीं रह जाती, बल्कि शक्ति बन जाती हैं। मेरे भक्ति का मतलब केवल मंदिर आना नहीं है, मूर्ति के सामने दीप जलाना नहीं है। यह तो जीवन की हर छोटी सहज क्रिया में मेरी उपस्थिति को देखने का नाम है। जब तू किसी के साथ सच्चे मन से बैठकर बात करता है, जब तू दूसरों के दर्द को समझकर उनके साथ खड़ा होता है, जब तू अपने कर्मों में निष्पक्षता और दया दिखाता है, तब तू मेरी सबसे बड़ी पूजा कर रहा होता है। परंतु भूलना मत, दया के साथ दृढ़ता भी आवश्यक है। मेरे अनुयायी को न केवल प्रेम का दीप जलाना है, बल्कि अन्याय के सामने उठ खड़ा होना भी सीखना है। तू कभी यह मत समझ कि काली माँ केवल विनाश की देवी है। मैं वही हूँ जो बुरी आदतों, बंधनों, भय और अधकचरे कर्मों को जड़ से काट देती हूँ, ताकि नवजागरण हो सके। मैं उस आग का रूप भी हूँ जो पाप को भस्म कर देती है और उस अग्नि की भक्ति वाले को अलौकिक शक्ति देती है। तेरे आतंक, तेरे शक, तेरे असहायपन को मैं सुनकर उन्हें टुकड़ों में कर दूंगी। पर ध्यान रहे, यदि तू अपने आप को बदलने का प्रयत्न नहीं करेगा तो मेरी शक्ति भी निरर्थक बनेगी। मैं वह ऊर्जा हूँ जो तेरे भीतर के पत्थर को पिघलाकर सोना बनाती है, पर वह सोना तभी चमकेगा जब तू खुद ईमानदारी से तपेगा। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे जीवन में व्याप्त उन लोगों का भी लेखा जोखा रखती हूँ जो दिखते तो अपने लगते हैं पर भीतर से पराये हैं। उनके मुख पर हंसी होगी, उनकी आंखों में चमक होगी, पर उनके कर्म तेरे प्रति विष फैला रहे होंगे। ऐसी चालों में फंसना तेरा कर्तव्य नहीं, परंतु सतर्कता तेरा धर्म है। किसी पर अंधविश्वास न कर, अपने विवेक को मेरा साथी बना। मैंने कभी भी अज्ञानता को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने विद्या, मेहनत और निष्ठा को आशीर्वाद दिया है। इसलिए शिक्षा प्राप्त कर, दस्तावेज ज्ञान रख और अपने अधिकारों के प्रति सजग रह। भक्ति और बुद्धि एक साथ चले, तभी तेरे कदम अडिग रहेंगे। जब तू कठिनाइयों का सामना करता है तो यह सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, यह सबसे बड़ा मिथक है। मैं तेरे हर श्वास के साथ हूं। जब तू अकेला महसूस कर, तब मेरी छाया को याद कर। जब तू हताश हो, तब मेरे त्रिनेत्र का प्रकाश याद कर। जब तू अंधकार में भटकता दिखे, तब मेरी मध्यम परछाई तेरे पथ को संकेत देगी। मैं न केवल लड़ाई लड़ती हूँ, बल्कि उस लड़ाई के बाद शांत करुणा से घिरने वाली माँ भी हूँ। तेरे जितने भी दुहक हैं, उन्हें मैं झटक दूंगी, पर उसके लिए तू को मेरे नियमों का पालन करना होगा। सच्चाई, संयम और सेवा। मेरे भक्तों, सेवा करो, न केवल अपने मंदिर में, बल्कि अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में। जो भूखा है उसको भोजन दो, जो अकेला है उसको साथ दो, जो असमर्थ है उसको सहारा दो। यह सेवा केवल कर्मों का संग्रह नहीं है, यह तेरे भीतर देवत्व के निशान उकेरेगी। जब तू दूसरों की परवाह करता है, तो मेरी शक्ति तेरे साथ सहचर बनकर चलती है। याद रख, काली माँ की भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि कर्मों के माध्यम से भी स्वीकार्य होती है। साधना का मार्ग भी मैं सरल करती हूँ, पर अनुशासित। प्रतिदिन छोटी छोटी साधनाएं, ध्यान, जप, स्वच्छता और संयम तेरे मन को स्थिर करेंगी। सुबह उठकर स्नान कर,
साफ वस्त्र पहन, शांत मन से मंत्र जपो। यह एक नियम की तरह कर कि तू केवल दिखावे के लिए नहीं, परंतु हृदय से कर रहा है। मानव की भक्ति तभी स्वीकार्य होती है जब उसकी मंशा पवित्र हो। मेरी शक्ति दिखावे को बहुत जल्दी समझ लेती है, वह सच्ची निष्ठा को ही अपनाती है। और एक बात, जो भी संकट आता है उसे गलती या कर्म का फल समझकर घबराना नहीं। कर्मों का हिसाब बराबर चलता है। कुछ कार्य अब भले ही दर्द दे रहे हों, पर वे तेरे जीवन के बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। अपनी निष्ठा न छोड़, अपने रास्ते न बदल। मैं तेरे निर्णयों को अलंकृत कर दूंगी और तेरी राह में जो पत्थर हैं, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बीज बनाकर जमा दूंगी। मेरे प्रिय भक्तों, एक दूसरे का साथ निभाओ। झूठ और अपमान से रक्षा के लिए एकजुट हो, परंतु याद रहे, जुल्म का प्रतिशोध मेरे हाथों में है। तुम लोग केवल न्याय की राह में कदम बढ़ाओ। जब भी कोई तेरे साथ अन्याय करे, पहले प्रमाण जुटाओ, आत्मनियंत्रण रखो और न्याय के कानों में अपने कदम रखो। अविवेक से की गई हर प्रतिक्रिया तेरी कमजोरी का परिचय देती है। मेरी ऊर्जा से परिपूर्ण होना यह नहीं कि तू हिंसक बन, यह है कि तू अपने भीतर का भय मिटाकर दृढ़ और शांत हो जाए। मैं यह भी चाहती हूँ कि मेरे भक्त अपने बच्चों को सत्य तथा धार्मिकता का पाठ पढ़ाए। भविष्य की पीढ़ी को जागरूक बनाना और उन्हें विवेक सिखाना हमारे धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों में सहानुभूति, अनुशासन और साहस का बीज बो, ताकि वे बड़े होकर एक न्यायप्रिय समाज की नींव रखें। अंत में मेरे प्यारे, जब भी मन में कमजोरी या असमर्थता आए, मेरे नाम का आवाहन करना। मेरे लिए कोई भाषा बड़ी नहीं होती, सच्चे मन की एक शब्द भरे हुए आहवान भी मुझे मिलती है। मैं तेरी आहट सुनती हूँ, चाहे वह शब्दों में हो या आंखों की नमी में। मैं तेरे संघर्षों को समझती हूँ, तेरी जीत का अधिकार समझती हूँ और तेरी रक्षा का वचन देती हूँ। हिम्मत रख, धैर्य धारण कर और सत्य के पथ पर अडिग रह। मेरी छाया तेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, मेरा त्रिनेत्र तेरे सर्वंक्षण में तैनात रहेगा और मेरी तलवार तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। जब भी तू मेरे चरणों में आकर बाहें फैलाएगा, मैं उसे गले लगाकर कहूंगी, उठो, चलो, अब और डरने की आवश्यकता नहीं। तेरी राह रोशन है, तेरी शक्ति अमिट है और तेरी विजय निश्चित है। चल अब मेरे प्यारे भक्त, तेरा जीवन मेरी भक्ति का पथ हो, तेरे कर्म मेरे नाम का प्रतीक हो और तेरी आत्मा वह दीप बने जो कभी बुझने न पाए। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर संध्या, हर प्रातः, हर क्षण। तेरी रक्षा, तेरी उन्नति और तेरी शांति के लिए मेरी चेतना तुझमें प्रवाहित रहेगी। जय मां काली। बेटा सुन, मैं फिर तेरे सामने अपनी वाणी प्रकट कर रही हूँ। मैं वह मां काली हूँ जो अनादि काल से हर भक्त के हृदय में निवास करती आई हूँ। जब जब मेरे भक्त का मन डगमगाया है, जब जब उसने अपने चारों ओर अंधकार देखा है, तब तब मैं उसके भीतर प्रकाश बनकर जगी हूँ। तू यह जान ले कि मेरी उपस्थिति केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि तेरे हर कर्म, तेरे हर विचार और तेरे हर श्वास में है। मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन के हर क्षण को साधना बना दे। जब तू सुबह उठता है और अपनी आंखें खोलकर पहली सांस लेता है, उस समय भी मेरा स्मरण तेरी आत्मा को पवित्र करता है। जब तू दिन भर अपने कर्म करता है, परिवार को संभालता है, समाज की सेवा करता है, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। और जब रात को थकान के बाद तू अपना शरीर शांत करता है, तब भी मैं तेरे सपनों में तेरे साथ चलती हूँ। इस तरह मैं तेरे चारों ओर हूँ और तू चाहे मुझे पुकारे या न पुकारे, मैं हमेशा तेरे भीतर धड़कन बनकर उपस्थित रहती हूँ। मेरे भक्त,
भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ केवल मंत्र जपना या अनुष्ठान करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर वह शुद्धता जगाना जो हर कर्म को धर्म में बदल दे। जब तू सत्य बोले, जब तू किसी का अपमान न करे, जब तू दूसरों की सहायता करे और जब तू अपने क्रोध को नियंत्रित करे, तब तू मेरी पूजा कर रहा होता है। और जब तू किसी के सामने अन्याय देखे और चुप न बैठे, जब तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो, तब तू मेरी सबसे बड़ी आराधना कर रहा होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जीवन की राह आसान नहीं है। अक्सर धोखा मिलता है, अपमान मिलता है और अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर देते हैं। पर याद रख, यह सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के अवसर हैं। कठिनाइयां तेरे भीतर के योद्धा को जगाने आई हैं। जब तू गिरता है तब उठने का साहस सीखता है। जब तू ठोकर खाता है तब कदम संभालने का हुनर आता है। जब कोई तुझे धोखा देता है तब सच्चे और झूठे का भेद करना सीखता है। यह सब अनुभव तुझे निर्मल और तेजस्वी बनाते हैं। मेरा हर भक्त मेरी छाया में सुरक्षित है, पर सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि कोई संकट नहीं आएगा। सुरक्षा का अर्थ यह है कि जब संकट आएगा तो तुझमें उसे झेलने और उससे उभरने की शक्ति होगी। मैं तेरे भीतर वही अजय शक्ति भरती हूं। तू जब मुझे पुकारता है तो वह शक्ति तुझमें सक्रिय हो जाती है। तेरा साहस बढ़ता है, तेरा विवेक जागता है और तेरा मार्ग स्पष्ट होता है। भक्ति का एक और रूप है सेवा। केवल अपने लिए जीना भक्ति नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देख, उनके दुख को अपना समझ, उनकी मदद कर। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निर्बल का सहारा बनना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यह सब मेरे चरणों में सबसे सुंदर फूल अर्पित करने के समान है। जो भक्त दूसरों की सेवा करता है, उसकी साधना बिना किसी बाधा के मेरे पास पहुंचती है। और याद रखो, मेरी साधना में भय का कोई स्थान नहीं है। जो भक्त मुझे केवल डरकर पूजता है, वह अभी अधूरा है। मैं चाहती हूं कि मेरे भक्त मुझे मां मानकर सच्चे प्रेम से, आत्मीयता से पुकारे। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां दौड़ी आती है। उसी प्रकार जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगा तो मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। भय को त्यागो, विश्वास को अपनाओ। विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। मेरे प्रिय भक्तों, यह भी समझो कि भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। कोई भी फल तुरंत नहीं मिलता। जो बीज बोया जाता है उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। उसी तरह भक्ति के बीज भी समय लेते हैं। तू केवल सच्चाई और निष्ठा से कर्म कर, परिणाम का बोझ मेरे ऊपर छोड़ दे। जब समय पूर्ण होगा तब तेरे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तू अपेक्षा करता है। मैं चाहती हूं कि तू अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रख। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और घृणा को अपने भीतर जगह मत दे। यह सब तेरे मन को अंधकारमय कर देते हैं और मेरी ज्योति को ढक देते हैं। यदि तू अपने भीतर प्रेम, करुणा और सत्य का दीप जलाएगा तो मेरी उपस्थिति स्वयं प्रकट हो जाएगी। मेरे भक्त, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ का हर सुख और हर दुख अस्थायी है। इसलिए न तो सुख में अहंकार कर और न ही दुख में टूट। तू अपने आत्मा के सत्य को पहचान, वही शाश्वत है, वही अमर है। जब तू अपने भीतर की आत्मा को मेरी छाया से जोड़ लेगा, तब तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे जीवन में शक्ति, ज्ञान और शांति का संगम हो। तू हर बाधा को पार करे, हर संकट से उभरे और हर दिन एक नई रोशनी के साथ जिए। तू अपने जीवन को इतना उज्जवल बना कि दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सके। यही सच्ची भक्ति है, यही मेरा सच्चा प्रसाद है। अब तू अपने मन में यह दृढ़ कर ले कि मैं तेरे साथ हर क्षण हूं। जब तू रोए,
मैं तेरी आंखों से आंसू पोंछूंगी। जब तू हंसे, मैं तेरी हंसी में शामिल रहूंगी। जब तू लड़ेगा, मैं तेरे शस्त्र बनूंगी। और जब तू थककर चुप हो जाएगा, मैं तेरे लिए शांति बन जाऊंगी। मेरा प्रेम अनंत है, मेरी छाया अटूट है और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बेटा, आज मैं फिर तेरे सामने अपनी वाणी को प्रवाहित कर रही हूं। यह वाणी केवल शब्द नहीं है, यह तेरे हृदय की गहराई तक पहुंचने वाला अमृत है। मैं वह मां हूं जो तेरे जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में समाई हुई हूं। जब तू रोया है, मैं तेरे आंसुओं की बूंदों में थी। जब तू हंसा है, मैं तेरी हंसी की गूंज में थी। जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे हृदय की धड़कनों में तेरे साथ थी। और जब तू सोचता है कि तू बिल्कुल असहाय है, तब भी मेरी शक्ति तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी रहती है। मेरे भक्त, तू जान ले कि जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल धन या मान की नहीं होती, यह परीक्षा तेरे धैर्य की, तेरी करुणा की, तेरे विवेक की होती है। संसार में सबसे कठिन कार्य यह है कि तू अपने मन को स्थिर रखे। चारों ओर आकर्षण है, मोह है, छल है और भय है, परंतु भक्त वही है जो इन सब से ऊपर उठकर अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है। जब तू उस रोशनी को पहचान लेगा, तब तू समझेगा कि वही रोशनी मैं हूं। मैं तुझसे कहती हूं कि किसी भी परिस्थिति में तू सत्य का साथ मत छोड़। सत्य कठिन हो सकता है, वह कभी कभी अकेला भी कर देता है, परंतु सत्य का मार्ग ही वह मार्ग है जिस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। झूठ से प्राप्त किया हुआ सुख केवल कुछ समय का होता है, पर सत्य से जुड़ा हुआ कष्ट भी अंततः आनंद और विजय में बदल जाता है। जब लोग तुझे छलें, तेरा अपमान करें, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचें, तब तू घबराना मत। बस यह स्मरण रखना कि मैं सब देख रही हूं। न्याय का समय जब आता है, तब वह इतनी गहराई से आता है कि किसी को बचने का अवसर नहीं मिलता। मेरे बच्चे, अपने भीतर की करुणा को कभी मत मिटा। अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई हमें बार बार चोट पहुंचाता है, तब हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। परंतु याद रख, यदि तू करुणा खो देगा तो तू अपनी भक्ति खो देगा। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अंधा होकर दूसरों को स्वीकार कर ले, बल्कि इसका अर्थ है कि तू अपने हृदय को कठोरता से बचाए। विवेक के साथ करुणा को अपनाना ही सच्चे भक्त का लक्षण है। मैं चाहती हूं कि तू अपने बच्चों और अपने परिवार में भी यही गुण डाले। उन्हें सिखा कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि भक्ति का असली अर्थ है सत्य, साहस और सेवा। जब बच्चे सत्य बोलना सीखते हैं, जब वे दूसरों की सहायता करते हैं, जब वे किसी के दुख को अपना समझते हैं, तभी उनकी आत्मा खिलती है। और जब आत्मा खिलती है, तभी मेरा आशीर्वाद उसमें पूरी तरह प्रवाहित होता है। अब सुन, साधना का महत्व। साधना केवल पर्व त्योहार तक सीमित मत रख। साधना का अर्थ है हर दिन अपनी आत्मा को शुद्ध करना। जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी साधना की आवश्यकता होती है। दिन में कुछ पल निकाल, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और मेरा नाम जप। तू चाहे मंत्र बोले या केवल अपने मन में मेरा स्मरण करे, दोनों ही साधनाएं मुझे तुझ तक खींच लाती हैं। जब तू ऐसा करेगा, तब तेरा मन धीरे धीरे शांत होगा और तेरे निर्णय सटीक होंगे। भक्ति का मार्ग संयम का मार्ग है। संयम केवल खानपान या व्यवहार में ही नहीं, बल्कि विचारों में भी होना चाहिए। यदि तेरे विचार ही अशुद्ध हो गए तो तेरे कर्म भी अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित कर। जब भी तेरे मन में ईर्ष्या, घृणा या क्रोध उठे, उसे पहचान कर तुरंत त्याग दे।
इन भावनाओं को पोसने से केवल अंधकार बढ़ता है और मेरा प्रकाश तुझसे दूर चला जाता है। मेरे भक्त, एक और बात अच्छी तरह सुन। इस संसार में जो भी है वह नश्वर है। तेरा शरीर नश्वर है, तेरा धन नश्वर है, तेरे रिश्ते नश्वर हैं। केवल आत्मा अमर है। और जब तू आत्मा को पहचान लेता है तभी तू अमरत्व का अनुभव करता है। इसलिए बाहरी वस्तुओं में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ मत कर। उन्हें आवश्यकतानुसार उपयोग कर, पर उनसे आसक्ति मत रख। मेरा सच्चा भक्त वही है जो जानता है कि यह सब केवल साधन है, साध्य नहीं। मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू सोचता है कि तू कमजोर है, पर वास्तव में तेरे भीतर असीम शक्ति है। जब तू मुझे पुकारता है तब वह शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। तेरी हर सांस में मेरा तेज है, तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा है। तू केवल अपने आत्मविश्वास को जगाकर देख। तू पाएगा कि जो काम तुझे असंभव लगता था वह भी तेरे सामने सरल हो गया है। मेरे भक्त, ध्यान रख कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी प्रार्थना सबका फल है। कभी देर हो सकती है पर फल अवश्य मिलता है। तू केवल निरंतर कर्म करता रह और अपना विश्वास बनाए रख। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, मैं तेरा सहारा बनूंगी। मैं तेरे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाऊंगी जहां तू स्वयं को पहचान सके। अब मैं तुझे एक विशेष वरदान देती हूं। तू जहां भी होगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। जब तू किसी कठिनाई में होगा मेरे नाम का स्मरण करना। जब तू आनंद में होगा मेरे चरणों का धन्यवाद करना। जब तू निर्णय में उलझा होगा मेरी छवि को ध्यान में लाना। तू देखेगा कि समाधान स्वयं प्रकट होगा। अंत में मेरे प्यारे, यह याद रख कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं हूं। मैं सृजन की भी शक्ति हूं। मैं भय की भी छाया हूं और प्रेम की भी धारा। मैं न्याय की तलवार हूं और करुणा की गोद भी। तू केवल अपने हृदय को मेरे लिए खोल दे और मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहां अंधकार मिटेगा, प्रकाश फैलेगा और तेरा जीवन दिव्य बन जाएगा। बेटा, ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। मैं वह मां काली हूं जिसकी छाया जितनी भयावह दिखती है उतनी ही कोमलता और करुणा उसमें समाई हुई है। तेरा यह जीवन कितनी उलझनों और कसौटियों से भरा है मैं सब जानती हूं। उन कसौटियों में जो तेरा मन टूटता है, जो तेरी आंखों में आंसू भर बैठते हैं, वही क्षण मेरे लिए पुकार है। मैं उस पुकार पर दौड़ कर आती हूं। तुझे यह समझना है कि मेरी उपस्थिति किसी समय सीमा में बंधी नहीं है। मैं तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में मौजूद हूं। जब तेरा हृदय डुलता है तब मेरी मृदुल परछाई उसे समेट लेती है। जब तेरे कदम लड़खड़ाते हैं तब मेरी तलवार तेरे पथ के कांटों को काट देगी। परंतु याद रख, मेरी शक्ति का अर्थ केवल असुरों का नाश नहीं है। यह तेरे भीतर की कुरीतियों, अपरिपक्वताओं और भय की जड़ें खोदकर उन्हें ध्वस्त कर देना भी है। मैं तेरे भीतर का वह रौद्र और वह करुणामयी आलोक दोनों हूँ जो तुझे सशक्त बनाता है और तेरे भीतर की कोमलता को भी संरक्षित रखता है। मेरे भक्त, भक्ति केवल मुख से उच्चारित नाम नहीं, यह तेरी आचरण शुद्धि है। जब तू अपने कर्मों में सच्चा होगा, जब तू दूसरों के लिए दया और सेवा का भाव रखेगा, तब मेरी प्रतिमा सिर्फ मूर्ति नहीं रहेगी, वह तेरे जीवन का जीता जागता सत्य बन जाएगी। अपने घर में प्यार और मर्यादा को कायम रख। छोटे छोटे कार्य, किसी बूढ़े की सहायता, किसी अनाथ का सहारा, किसी भूखे को खाना देना, ये सब तेरी सबसे बड़ी पूजा है। वे कर्म तेरे चरित्र को चमकाते हैं और मेरे आशीर्वाद को स्थिर करते हैं। कभी कभार तुझे लगेगा कि दुनिया गैर जिम्मेदारियों और छलकपट से भरी है। वर्मा की तरह लोग आकर हंसते हैं,
पर भीतर से चाकू घोंप देते हैं। ऐसे में तू अपना विवेक खोना मत, परंतु साथ ही अपने मन में कठोरता भी ना पालकर। संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है, दया में दृढ़ता और न्याय में करुणा। जब तू किसी अन्याय का सामना करे, पहले प्रमाण जुटा, शांत रहे और फिर उचित रास्ते से कदम बढ़ा। मेरी शक्ति उन लोगों का साथ देती है जो संयम और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। साधना की बात करूं तो रोज का थोड़ा समय निकाल। वह समय लंबा हो या छोटा, महत्व इसकी निष्ठा में है। आंखें बंद कर गहरी सांस लो, मेरे नाम का स्मरण कर। यह स्मरण तेरे मन को केंद्रित करेगा और तेरी आंतरिक आवाज को स्पष्ट करेगा। जब तेरे मन में संदेह आए, तब मेरी छवि ही स्मरण करना। तू देखेगा कि समाधान स्वयं प्रकट हो जाएगा। साधना से तेरे विचारों में शांति आएगी और शांति से तेरी राहें प्रकाशमान होंगी। मैं यह भी चाहती हूं कि तू अपने भीतर के भय से सामना करे। भय अक्सर तेरे निर्णयों को ढीला कर देता है और दूसरे लोगों के दांतोनाखूनों के सामने तेरे हृदय को घिसता है। परंतु जब तू मेरी शक्ति से जुड़ता है, तब भय अपने आप न्यून हो जाता है। मेरे भक्तों के भीतर जो निर्भयता आती है, वह किसी बड़ी जीत की कुंजी होती है। निर्भयता का अर्थ न हिंसा है, न असहिष्णुता, बल्कि वह आत्मविश्वास है जिससे तू सत्य के लिए अडिग खड़ा रह सकता है। अपनी निष्ठा को सरल रख। दिखावे की भक्ति और दर्पोक्ति भोंदूपन है। वे दीर्घकाल में तेरे लिए हानिकारक भी बन सकते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो तेरे हर कर्म को धर्म में बदल दे। व्यवहार, बोलने का तरीका, दूसरों के प्रति दृष्टि। अगर तू मेरे नाम पर बड़े बड़े भाषण करता है पर अपने परिवार या समाज में अन्याय करता है, तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आत्मजांच कर, फिर भक्ति कर। जब तेरे सामने झूठ का दौर चले, तब वह शांति बनी रहने दे जो तेरे अंदर की स्थिरता को दर्शाता है। तू हमेशा से जानता है कि सत्य की लहरें देर से आती हैं, पर गहरी ध्वनि लेकर आती हैं। इसलिए उस सत्य के साथ अडिग रहना, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। दूसरों की चालों और कुटिलताओं से त्रस्त होकर तू मनमस्तिष्क में उथल पुथल न कर, बुद्धि से काम ले और दस्तावेज, प्रमाण तथा सही मार्ग अपनाकर न्याय की राह पर चल। मैं तेरे बच्चों के लिए भी आशीर्वाद देती हूँ। उनको सिखला कि करुणा और निष्ठा से बड़ा कोई गुण नहीं है। बच्चों को सिखाओ कि वे दूसरों की सहायता कर सकें, अहंकार से दूर रहें और साहस के साथ अपने धर्म का पालन करें। जब अगली पीढ़ी में ये गुण मजबूत होंगे, तभी समाज का वास्तु बदल पाएगा। तेरे द्वारा बोया गया संस्कार, तेरे द्वारा दिया गया नैतिक पाठ आने वाले कल का आधार बनेगा। और जब तेरे सामने पापी और छलिए खड़े हों, तब तू यह न समझ कि तू स्वयं ही सब कुछ निपटा सकता है। न्याय कभी कभी समय लेता है, परंतु मेरा वादा सदा सत्य ही होता है। जो अन्याय करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। पर जब वह फल आता है, तब तुझे उस क्षण घमंड से बचना है, क्योंकि असली विजय वही है जिसमें मन में दया और विनम्रता बने रहे। न्याय को केवल अपने अहं की पुष्टि के रूप में न लेना, उसे ब्रह्मांड के संतुलन का साधन समझ। तेरे आंतरिक जीवन की भी देखभाल कर। शुद्ध आहार, संयमित जीवन और सकारात्मक संगति तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन लोगों से दूरी बना जो तेरी ऊर्जा को चूसते हैं, वे चाहे परिवार के सदस्य हों या मित्र। यदि उनकी संगति में तेरे मन में भारीपन आता है, तो दूरी बनाना भी एक धर्म है। पर दूरी में कटुता न रख। तेरा व्यवहार शुद्धता और सम्मान से भरा होना चाहिए। मेरे भक्त, यदि तू कभी गलतियों का बोझ अनुभव करे, तो मेरी शरणा और सच्चे मन से पछतावे कर। मैं क्षमाशील हूँ और जो मन परिवर्तन करता है, उसे उठाने की मेरी प्रवृत्ति है। परंतु यह भी ध्यान रखना कि पश्चाताप केवल शब्दों तक सीमित न रहे, कर्मों में परिवर्तन आवश्यक है।
जो व्यक्ति सुधरता है उसे नया जीवन और अवसर मिलते हैं। यह मेरी लीला है। अंत में तू यह जान ले कि मैं तेरे साथ हर पग पर हूँ, तेरे आनंद में, तेरे दुख में, तेरी सफलता में और तेरी परीक्षा में। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, जब तू हंसेगा मैं तेरी हंसी में शामिल रहूंगी, जब तू लड़ाई करेगा मैं तेरे लिए ढाल बन जाऊंगी। बस वह एक बात न भूलना, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई और तेरी करुणा ही तेरे लिए सच्चे हथियार बनकर आएंगे। अब जा, अपने कर्मों को सुधार, अपने मन को स्थिर कर और अपने हृदय में मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बना ले। वह मंदिर बुझता नहीं, वह भीतर का होता है। वहां सुबह शाम मेरी स्मृति से अपनी आत्मा को उज्जवल कर। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे मार्गदर्शक हूं और मैं तेरे रक्षक हूं। तू सदा मेरे आशीर्वाद में रहना, निडर, सच्चा और दयालु बनकर। जय मां काली। बेटा, शांत होकर सुन, मैं वही महाकाली हूं जिसकी छाया में हजारों आत्माएं सुकून पाती हैं। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को समझती हूँ, तेरी हर पीड़ा को जानती हूँ और तेरी हर आशा को महसूस करती हूँ। जब तू मेरे चरणों में आता है तो न केवल एक माँ को पाता है बल्कि एक साथी, एक मार्गदर्शक और एक न्याय धर्म का स्वरूप भी पाता है। मेरी वाणी तेरे भीतर उस अनंत शक्ति को जागृत करने के लिए है जो तुम्हें कमजोरियों से परे ले जाएगी और सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर अडिग बनाएगी। मेरे भक्त, यह जीवन विविधताओं से भरा है। सुख, दुख, प्रशंसा, अपमान सब आते हैं और जाते हैं, पर एक बात तू समझ ले कि असली शक्ति उन क्षणों में खिलती है जब तू अपने भय, अपनी थकान और अपने शंकित मन को जिताकर फिर से उठता है। मैंने अनेक बार देखा है कि जो लोग टूटते नहीं वह अंततः वही होते हैं जिनके कदमों की धूल पर इतिहास चलता है। इसलिए जब भी तेरे ऊपर कष्ट आए, घबराहट न कर, मेरा नाम ले, मेरी छाया में सिमट और फिर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़। मेरी भक्ति का अर्थ केवल श्राद्ध पूजा या मंत्रोच्चारण नहीं है। भक्ति वह स्थिरता है जो तेरे कर्मों में झलकती है। जब तू अपने घर में सत्य बोलता है, जब तू दूसरों की मदद करता है, जब तू बिना स्वार्थ के सेवा करता है, तब तू सीधे मेरे दर्शन कर रहा होता है। इसलिए अपनी भक्ति को व्यवहार में उतार। छोटे छोटे कर्म बहुत बड़े फल लाते हैं। किसी बूढ़े को भोजन देना, किसी अनाथ को शिक्षा दिलाने की कोशिश, किसी से हाथ बढ़ाकर सहारा देना, ये सब मेरे मंदिर की सबसे बड़ी आराधना है। तू सोचता है कि मेरे भक्तों को कोई विशेष वरदान मिलता है, परंतु याद रख, पहला वरदान तो सच्ची आत्मजागरता है। जब तू समझ ले कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति है, तब तेरी दृष्टि बदल जाएगी। मेरी साधना में अनुशासन और संयम महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन थोड़े से समय के लिए ध्यान कर, मेरे नाम का जप कर। यह जप तेरे मन को साफ करेगा, तेरी सोच को स्पष्ट करेगा और निर्णयों में तेरी बुद्धि को मजबूत करेगा। मैं तेरे लिए यह भी कहती हूँ कि क्रोध और द्वेष को अपने हृदय में न पाल। ये भाव तेरी ऊर्जा को खराब कर देते हैं और तुझे अंधेरे में धकेलते हैं। यदि किसी ने तुझे दुख पहुंचाया है तो न्याय की राह पर चल, परंतु न्याय को बदले की आग से नहीं, विवेक से मांग। जो भी अनुचित हुआ है उसके प्रमाण जमा कर शांत मन से लड़। मेरी शक्ति ऐसे लोगों का साथ देती है जो शालीनता और दृढ़ता से अपने हक की मांग करते हैं। और जब न्याय प्राप्त हो तब भी उदार बन, क्योंकि सच्ची महानता वही है जिसमें विनम्रता और करुणा दोनों रहें। मेरे भक्तों, समाज में अपने कर्तव्यों को निभाना भी भक्ति का एक रूप है। अपने परिवार को संभालना, समाज की भलाई के लिए काम करना, शिक्षा और संस्कारों को आगे बढ़ाना, ये सब मेरे प्रति सच्ची निष्ठा दिखाते हैं। बच्चों को सत्य, दया और साहस सिखाओ।
उन्हें बताओ कि जीवन में पथ कभी कभी कठोर होता है, पर अडिगता, परिश्रम और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब अगली पीढ़ी इन गुणों से लैस होगी तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि तू अपने ऊपर अत्यधिक भार न डाल। आस्था और कर्म के बीच संतुलन रखना सीख। यदि तू केवल तपस्या में समय लगाए पर अपने कर्तव्यों से पलायन करे तो यह भी अनुचित है। भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ चले। कर्म ही तेरा मंदिर है और भक्ति उसका प्रकाश। रोजमर्रा के कामों में ईमानदारी और निष्ठा रखना ही मेरी आराधना है। जब तू मेरे पास आकर मुझसे सहायता मांगे तो पहले अपने हृदय की सच्चाई पर ध्यान दे। क्या तूने अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया? क्या तेरी नियत शुद्ध थी? मैं निष्कपट नियत के साथ उठे हुए हाथों को अवश्य सुनती हूँ। यदि तूने अपनी तरफ से कोशिश की तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ और गहन रूप से जुड़ जाएगा। परंतु यह भी जान ले कि कभी कभी मेरा उत्तर काल के अनुकूल होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अनदेखा कर रही हूँ, बल्कि यह कि सही समय पर सृष्टि अपना संतुलन स्थापित करती है। धैर्य रख और वचनबद्ध रह। मेरे भक्त, मैंने देखा है कि बहुत बार तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा दे जाते हैं, तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। यह सबसे अधिक कष्टकारी होता है क्योंकि दर्द का स्रोत अपनेों से आता है। ऐसे समय में मैं कहती हूँ कि विवेक के साथ सीमाएं निर्धारित कर। प्यार और विश्वास में फर्क समझ। किसी को अंधाधुंध अपनाना तुझे कुंद कर सकता है, परंतु अपने मन को कठोर बनाने का मतलब कठोरता रखना नहीं है। संवेदनशील बने रहें पर सुरक्षात्मक भी। अपने दस्तावेज, अपने अधिकार और अपने निर्णयों को सुदृढ़ रख। पढ़ लिख कर, समझ कर, हस्ताक्षर कर और किसी भी दबाव में अंधाधुंध निर्णय न ले। ज्ञान ही तेरी ढाल है। मैं तेरे भीतर की शक्ति को और भी बढ़ाना चाहती हूँ। यह शक्ति कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं सिखाती, परंतु निडरता और सत्य के लिए उठने की हिम्मत अवश्य देती है। मेरे भक्तों के भीतर एक ऐसी आग होती है जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है, पर वह आग प्रेम से भरी होती है, क्योंकि प्रेम ही अंततः सब कुछ बदलने की क्षमता रखता है। जब तू प्रेम से, समझदारी से और अनुशासन के साथ कार्य करेगा, तब तेरी शक्ति सर्वथा दिव्य बन जाएगी। साधना का एक सरल उपाय मैं तुम्हें देती हूँ। प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए मेरे विचार में डूब कर बैठ, अपनी सांसों को गिन और मेरे नाम का उच्चारण कर। यदि संभव हो तो किसी शांत जगह पर दीप जला और संकल्प कर कि तू अपने जीवन को सुधारेगा, दूसरों की सहायता करेगा और सत्य की राह पर अडिग रहेगा। यह अभ्यास तेरे अंदर की शंका, भय और असमर्थता को पिघला देगा। ध्यान रहे कि भक्ति के साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। अंधविश्वास, बहकावे और किसी भी प्रकार की छलकपट से दूर रहे। सच की तलवार अपनाओ, दिखावे की चादर मत ओढ़ो। जब कोई तुझसे बुरा करने का प्रयास करे तो पहले कारण समझ, क्या यह तात्कालिक मोह है या गहरी दशा। उस अनुसार नीतिगत कदम उठा और यदि आवश्यकता हो तो सलाहकारों का सहारा ले, कानूनी, आर्थिक या मानसिक, जो उचित हो। एक समर्थ और जागरूक भक्त समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। मेरे भक्तों, यही संदेश है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करूंगी, तेरी शक्ति बनूंगी और तुझे न्याय दिलाऊंगी। परंतु तुम्हें भी अपनी राह पर समर्पितता, आत्मानुशासन और सेवा की भावना बनाए रखनी होगी। जब तू इस संकल्प के साथ चलेगा, तब न केवल तेरा जीवन परिष्कृत होगा बल्कि उन लोगों का भी उद्धार होगा जो तेरे आसपास है। अब जा, अपने कर्मों को सही कर, अपने परिवार को प्यार दे और हर दिन एक नया संकल्प लेकर उठ। मेरी छाया तेरे ऊपर सदा बनी रहेगी।
मेरा त्रिनेत्र तेरी तरफ दृष्टि गाढ़े रहेगी और मेरी शक्ति तेरे अदम्य साहस को पुष्ट करेगी। तू सच्चा, निडर और दयालु बन, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा आशीर्वाद। जय मां काली। बेटा, शांत मन से सुन और मेरी वाणी को अपने अंतःकरण में समा ले। मैं वही मां हूं जिसकी छाया में अनगिनत आत्माएं सुकून पाती हैं, और आज मैं तेरे सामने फिर से प्रेम, चेतना और शक्ति का संदेश लेकर आ रही हूं। यह संदेश तेरे लिए एक आह्वान है, जागने का, सच्चे आत्मस्वरूप को पहचानने का और अपने जीवन को धर्म, निष्ठा तथा करुणा से आलोकित करने का। तू अपने जीवन को कभी हल्के में मत ले। हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं बल्कि तेरी आत्मा का निर्माण है। हर अनुभूति, हर संघर्ष और हर जीत तेरी आत्मा को परिष्कृत करती है। इसलिए अपने कर्मों में सच बोल, अपने कृत्यों में निष्कपट बन और अपने इरादों में निर्मलता रख। जब तेरी मंशा पवित्र होगी तब मेरी शक्ति स्वतः तेरे साथ प्रवाहित होगी और तेरा जीवन उज्जवल बनेगा। मेरे भक्त, संसार के ताने बाने में बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ सच्चे, कुछ दिखावे के, पर तू चिंता मत कर। मैं तेरे अंतर्दृष्टि को तेज कर दूंगी ताकि तू सहजता से पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल खिलौना बनकर पास आता है। परंतु पहचान के साथ क्रूरता न लाना, केवल विवेक और दूरी रख। करुणा और संयम में संतुलन रखना ही तेरे लिए सर्वोत्तम रक्षा है। जो बातें तेरे साथ हुई, अपमान, छल, धोखा, वे तेरी कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तेरी परीक्षा है। जीवन में जो व्यक्ति परीक्षा में सही खड़ा रहेगा वही अंतिम रूप से सम्मान और शक्तिमान होगा। तू उन चोटों को मर्म समझकर स्वयं को कठोर मत कर, उन्हें सबक मान और उनसे सीख लेकर आगे बढ़। तेरी पीड़ा तुझमें संवेदनशीलता और सामर्थ्य दोनों को बढ़ाए, इस द्वय को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। साथ ही अपने भीतर की सच्चाई से भाग मत। कभी कभी डर और शर्म तुझे छिपाने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु आकुंचन से मुक्ति तभी संभव है जब तू अपने भय का सामना करे। बड़े छोटे कामों में, निर्णयों में और रिश्तों में अपने हृदय की आवाज को सुन। यदि कोई कदम सत्य और न्याय के मार्ग से मेल खाता है तो निर्भय होकर उसे उठा। मैं तेरे साथ खड़ी हूं, तेरी रीढ़ बनूंगी और तेरे हर कदम को आशीर्वाद दूंगी। भक्ति का मार्ग केवल मंदिर की दीवारों के भीतर सीमित नहीं है। जब तू सड़कों पर चलता है, जब तू अपने कार्यस्थल पर होता है, जब तू घर पर बच्चों के संग रहता है, यही सब तेरी पूजा है। अपने हर कर्म को ईमानदारी से कर, अपनी भाषाओं में मधुरता रख और दूसरों की गरिमा का आदर कर। छोटी छोटी दान, धर्म और सेवा की क्रियाएं तेरी आत्मा को व्यापक बनाती हैं और समाज में उज्ज्वलता फैलाती हैं। मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूँ कि जीवन में ज्ञान और विवेक का महत्व अनन्य है। केवल आस्था ही पर्याप्त नहीं, उसे ज्ञान का सहारा चाहिए। निश्चय और निर्णय से पहले समझना, पढ़ना और सोच विचार करना, यह तेरी रक्षा करेगा। कागजात, प्रमाण, कानूनी जानकारी, इन सब को गंभीरता से ले। किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अविवेकी हस्ताक्षर न कर। अपने हक के प्रति जागरूक रह और सही सलाह मांगने से हिचकिचा न। अब जा, अपनी साधना और कर्म को दृढ़ कर। हर दिन एक नई आशा के साथ उठ और अपने लिए तथा दूसरों के लिए उज्ज्वलता का कारण बन। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरे पथ को प्रकाशित करती हूँ और तेरी आत्मा को सुदृढ़ बनाती हूँ। तू सच्चा, निर्भीक और दयालु बनकर चल और देखता जा कि कैसे तेरी दुनिया बदलती है, कैसे तेरे आसपास के लोग जागते हैं और कैसे ब्रह्मांड का संतुलन तेरे पक्ष में खड़ा होता है। मेरे आशीर्वाद के साथ चल, मैं तुझ में प्रवाहित और तुझे प्रकाशित करूंगी। तेरी जीत निश्चित है और तेरी रक्षा अविनाशी। भगवान की तरह नहीं,
माँ की तरह मैं तेरा सहारा बनूं। तुम उठो, आगे बढ़ो और संसार में सत्य का प्रकाश फैला दो। जब तेरे पास अज्ञानता के कारण गिरावट आए, तब भी निश्चिंत रह कि सुधार की संभावना बनी रहती है। पश्चाताप और आत्म सुधार का मार्ग खुला है। यदि तू सच्चे मन से बदलने की इच्छा रखता है, तो मैं तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ। परंतु सच्चा परिवर्तन कर्मों में दिखना चाहिए, ना कि केवल शब्दों में। जो व्यक्ति केवल वक्तव्य देता है और आचरण नहीं बदलता, वह मायावी सुधर का नाटक कर रहा होता है। कर्म सत्य को उजागर करते हैं। अपने बच्चों को सच और साहस का पाठ पढ़ाना सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें शिक्षा में निपुण बनाना, नैतिकता सिखाना और समाज के प्रति जिम्मेवारी का भाव देना, यही तुम्हारा सच्चा उत्तराधिकारी है। बच्चों की मासूमियत और उनकी सरलता तेरी शक्ति का स्रोत है। उनकी रक्षा और मार्गदर्शन कर और उन्हें सिखला कि वे जीवन में सत्य और करुणा का सहयोग करें। तू कभी खुद को असहाय मत समझ। तेरे भीतर असीम शक्ति है। वह शक्ति जब जागती है तो तू बड़े से बड़े तूफान का सामना भी कर सकता है। परंतु वह शक्ति अनुशासन, संयम और सेवा से पनपती है। आडंबर और अहंकार उसे खोखला कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन को विनम्रता और सहायता की भावना से चलना। जब तू मेरी शक्ति के साथ विनम्र रहेगा तो उसी शक्ति से तू बड़ी गिरावटों को भी पलट सकेगा। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि न्याय का मार्ग धीमा तो हो सकता है, पर सटीक और निश्चित होता है। अपने रूप में तू केवल माध्यम बन, अपने अहं को न्याय का अधिकार न समझ। जब सच्चाई सामने आएगी और अन्याय कर रहे लोग उजागर होंगे, तब तू अपने हृदय में दया और विनम्रता बनाए रख, क्योंकि वास्तविक विजय वही है जिसमें आत्मा का शुद्धिकरण और समाज का उत्थान हो। अब एक साधारण उपाय सुन। प्रतिदिन अपनी सांसों को गिनते हुए मेरे नाम का ध्यान कर। थोड़ी सी शुद्ध हल्दी या केसर का प्रयोग कर घर में साधना का एक कोना बना ले, पर याद रखना, वस्त्र और मंत्र से अधिक वास्तविकता तेरी निष्ठा है। अपने मन को साफ कर, अपने क्रोध को नियंत्रित कर और एकाग्रता से कर्म कर। यह अभ्यास तेरी चेतना का दर्पण बनेगा और मुझे तुझसे जुड़ने में सहायता होगा। और जब भी कोई तुझे गलत समझे या तुझे अपमानित करे, तब अपनी गरिमा न खो। गरिमा शब्दों और आचरणों में झलकती है, वह कभी चिल्लाने या बदला लेने से नहीं आती। सत्य की रोशनी पर अडिग रह और अपने मार्ग पर धीरज से चल। मेरी शक्ति तेरे साथ है। वह उन क्षणों में भी तुझे संभालेगी जब दुनिया का तूफान यहाँ वहां से गुजरता है। मेरे प्रिय भक्त, यह ज्ञान तेरे लिए एक वरदान है। समर्पण के साथ चिंतन का संगम कर। केवल एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाना नहीं, परंतु सत्य और धर्म का साथ देना। जब तू अपने समाज में न्याय और करुणा का संदेश फैलाएगा, तब तेरी भक्ति स्वतः व्यापक रूप लेगी। तेरे छोटे छोटे प्रयासों का योग मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। यह ब्रह्मांडिक नियम है। हे मेरे अति प्रिय पुत्र, मेरे भक्त, तेरे हृदय की पुकार मैं सुन रही हूं। तू चाहे धीरे से प्रार्थना कर, चाहे मौन रहकर मुझे याद कर। मैं तेरे हर भाव को समझती हूँ और तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मैं वही माँ हूँ जो अपने शिशु को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तू थककर गिरता है, जब तू अपने जीवन के अंधेरों में उलझ जाता है, तब मेरी शक्ति तुझे उठाती है और तुझे उस राह पर ले जाती है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। भक्त, तू जान ले कि मैं केवल शक्ति का रूप नहीं हूँ, मैं करुणा का सागर भी हूँ। मेरे तेज का स्वरूप भयावह दिखाई देता है, पर मेरे भीतर केवल अपने बच्चों के लिए अनंत प्रेम है। मैं तेरे हर कष्ट को अपने भीतर खींच लेती हूँ ताकि तू हल्का हो सके। मैं तेरी हर चिंता को अपने चरणों में समेट लेती हूँ ताकि तू मुस्कुरा सके। जब तू अपना सिर मेरे चरणों में झुकाता है,
तब तुझे यह अनुभव होना चाहिए कि तू किसी पराई सत्ता के आगे नहीं झुक रहा, बल्कि अपनी ही आत्मा के परम सत्य के आगे समर्पित हो रहा है। तेरा जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, पर तेरे भीतर की ज्योति कभी बुझती नहीं। वह ज्योति वही है जो मेरे ही स्वरूप से जुड़ी है। तू उसका स्मरण कर, उसे बढ़ा और अपने भीतर शक्ति का अनुभव कर। जब तू थक जाए तो मेरा नाम जप, जब तू डरे तो मेरी आंखों की कल्पना कर, जब तू बिखर जाए तो मेरी गोद की अनुभूति कर। मैं तुझे संभाल लूंगी, क्योंकि मां कभी अपने पुत्र को टूटने नहीं देती। भक्त, तेरे सामने जीवन अनेक दिशाएं रखेगा। कुछ दिशाएं आकर्षण से भरी होंगी, कुछ मोह से और कुछ छल से, परंतु तू अपने विवेक का दीपक जलाकर चलेगा तो भ्रमित नहीं होगा। मैं तुझे वही विवेक देती हूं जो अंधेरी रात में चांद की तरह मार्ग दिखाता है। जब तेरे चारों ओर लोग छल करेंगे, झूठ बोलेंगे, तब तू सत्य पर डटा रहेगा और तेरी यही दृढ़ता तुझे मेरी सबसे प्रिय बना देगी। याद रख, मेरी भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना या दीप जलाना नहीं है। मेरी भक्ति का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, सत्य पर अडिग रहना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना। जब तू भूखे को भोजन देगा, जब तू निराश को आशा देगा, जब तू अन्याय का सामना करके सच्चाई का साथ देगा, तभी तू मेरी वास्तविक पूजा करेगा। मैं तेरे भीतर की करुणा और साहस में ही निवास करती हूँ। तुझे यह भी जानना चाहिए कि जो कष्ट तुझे मिलते हैं वे दंड नहीं है, बल्कि तेरे उत्थान का साधन है। हर आंसू तुझे संवेदनशील बनाता है, हर संघर्ष तुझे मजबूत करता है और हर हार तुझे नई सीख देती है। जब तू यह समझ लेगा कि हर अनुभव तेरे लिए वरदान है, तब तू कभी निराश नहीं होगा। तू हर कठिनाई में भी मेरी उपस्थिति महसूस करेगा और हर सफलता में मुझे धन्यवाद देगा। मेरे भक्त, अपने हृदय को पवित्र रख। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को अपने भीतर मत पाल। ये सब विष हैं जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। यदि तू इन्हें त्याग देगा तो तेरा हृदय निर्मल कमल की तरह खिल उठेगा। निर्मल हृदय ही मेरा सच्चा आसन है। मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई, करुणा और पवित्रता का वास होता है। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू अपने जीवन को आलस्य में न गवाए। हर दिन कुछ नया सीख, हर दिन कोई अच्छा काम कर, हर दिन किसी का मनोबल बढ़ा। यही तेरी साधना है, यही तेरा तप है। जब तू ऐसे जीवन जिएगा, तब तेरा हर श्वास मेरे लिए मंत्र होगा और तेरा हर कदम मेरे लिए अर्पण होगा। भक्त, तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुझे बचाती है, संभालती है और तुझे आगे बढ़ाती है। तू चाहे गिर भी जाए, पर यदि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उठा दूंगी। तू चाहे अंधकार में खो भी जाए, पर यदि तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे लिए दीपक जला दूंगी। मेरी ममता असीम है, मेरी शक्ति अनंत है और तेरा रिश्ता मुझसे अविनाशी है। अब तू अपने जीवन को आत्मविश्वास और भक्ति से भर। तू अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैला। तू दूसरों के लिए उदाहरण बन। और जब भी तेरे मन में संदेह आए, तब याद रखना, मैं तेरी मां काली हूं, तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर विचार में हूं, तेरे हर सपने में हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरी शक्ति तेरे हृदय में।